हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि अभी तक बहुत हाइप में है। लिटरली अगर तुम कई सालों पहले मुझसे पूछते हो कि एमसीयू का सबसे बेहतरीन विलन कौन है तो मैं बिना हिचकिचाए थैनोस का ही नाम लेता। बट अगर यही सवाल तुम मुझसे अभी पूछोगे तो ऑब्वियसली मैं कैंग का ही नाम लूँगा, और वो भी विदाउट हेजिटेशन। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है। फ़ोन को लेकर किसी एक जगह पर बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। देखो, कैंग की जो स्टोरी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइम ट्रेवल, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और भी ना जाने क्या क्या है। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कैंग की कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, लगभग 30वीं सेंचुरी में, जहाँ इसका नाम था नैथानियल रिचर्ड्स। अभी इसको फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड्स का और कभी कभी डॉक्टर डूम का भी डिसेंडेंट कहा जाता है, और ये अभी कंफर्म भी नहीं है। और इसी क्लैरिटी को जानने के लिए नैथानियल ने अपने पास्ट और अपने टाइटल पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और यहीं पर उसे पता चला फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसके बाद उसे एक टाइम मशीन मिली जिसको रिक्रिएट करके उसने ट्रैवल किया सीधा एंशिएंट इजिप्ट में। यहाँ पर आके नैथानियल ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की और सारे इजिप्ट को ही कैप्चर कर लिया। उसके बाद वो बना इजिप्ट का नया फेरो रामाटूट। पर उसी वक्त फैंटास्टिक फोर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं टाइम ट्रेवल करते हुए, और नैथानियल उनसे हार जाता है क्योंकि उस वक्त उसके पास उतनी शक्तियाँ नहीं थी। और हाँ, ये भी याद रखना कि वो अभी तक कैंग का कॉन्करर नहीं बना था। हारने के बाद वो फिर से टाइम ट्रेवल करता हुआ करंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है, और यहीं पर वो मिलता है डॉक्टर डूम से। उन दोनों के बीच बहुत सारे बातें होती है, और इसी से मोटिवेट होकर वो अपना नया रूप लेता है जिसका नाम है स्कारलेट सेंचुरियन। पर फिर भी वो इस इरा में एवेंजर्स के सामने हार जाता है, और इसके बाद वो फिर से टाइम ट्रेवल करता हुआ गलती से 40वीं सेंचुरी में चला जाता है। अब जब वो इस इरा में आता है तो वो देखता है कि पूरा अर्थ वॉर में लगा हुआ है, और वो भी ऐसे वेपन से जो कि उनके टाइम का नहीं है बल्कि पास्ट का है। और इन पुराने टेक्नोलॉजीज के वेपन्स को यूज़ कैसे करना है 40वीं सेंचुरी में किसी को नहीं पता, और क्योंकि नथानियल पास से आया है तो उसे इन सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता रहता है। इसके बाद वो इस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके अपने आप को अपग्रेड करता है और अपने लिए एक सूट भी बनाता है, और 40वीं सेंचुरी के पूरे अर्थ को ही कॉन्क्यूरर कर लेता है। और यहीं पर उसकी एक और नई आइडेंटिटी बनती है जो कि है कैंग द कॉन्क्यूरर का। देखो, कैंग के पास अपने कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, बट जो ताकत है वो है इसका दिमाग, जिसके मदद से ही इसने 31st सेंचुरी के अंदर टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स की खोज की थी। और टाइम ट्रेवल का यूज़ करके इसने कई बार बड़े बड़े कोर्स ऑफ एक्शंस को और फ्यूचर को भी चेंज कर चुका है। और इसके अलावा कैंग के पास हैंड टू हैंड फाइट करने की भी एबिलिटी है, जिसके मदद से वो कैप्टन अमेरिका को भी हरा सकता है। इसके अलावा उसका बैटल आर्मर उसके पावर्स और इंटेलिजेंस को भी कई हद तक इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ उसके पास एंटी ग्रेविटी डिवाइस है जिसके मदद से वो 2 टन के वजन वाले किसी भी चीज़ को वेटलेस बना सकता है। इसके अलावा कॉमिक के अंदर उसके पास एक सेंचुरी स्पीयर है जिसके थ्रू वो लोगों और चीज़ों को टाइम और स्पेस में कैद करके रख सकता है। यही सारी थी कैंग की पावर्स। अब बात करते हैं थैनोस को लेकर। अगर हम बात करें थैनोस के पावर्स को लेकर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थैनोस के पास भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है जिसके मदद से वो एवेंजर्स के साथ फाइट करता है, और वो हैंड टू हैंड फाइट में भी बहुत ही माहिर है, और इसकी मसल पावर भी बहुत स्ट्रांग है जिसके मदद से वो 100 टन के वेट को बड़ी आसानी से उठा सकता है, यहाँ तक कि उसने हल्क को भी डिफीट किया है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। देखो, मूवीज़ के अंदर हमें थैनोस के स्पीड को तो अच्छे से नहीं दिखाया गया, बट उसकी रिफ्लेक्सेस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इन गेम मूवी में। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। थैनोस एक टाइटेनियन होने के बाद भी वो एक म्यूटेंट है, उसकी एजिलिटी का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। थैनोस की टोटल एजिलिटी इटर्नल्स के बराबर की है, जिसका एग्जाम्पल हमने इन गेम मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थैनोस के ड्यूरेबिलिटी का एग्जाम्पल हमने इन गेम मूवी में तो देखा ही है, जब वो आयरन मैन के साथ फाइट करता है। तब आयरन मैन थैनोस को एक के बाद एक लगातार अटैक्स किया जा रहा था, बट फिर भी उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ऊपर से उसने आयरन मैन को भी डिफीट कर दिया। देखो, इस कंपैरिजन का नतीजा बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि कैंग के पास अपनी कोई सुपर पावर्स नहीं है, बट वहीं दूसरी तरफ थैनोस बिना इक्विपमेंट्स और वेपन्स के भी बहुत स्ट्रांग और ड्यूरेबल है।
थैनोस के स्ट्रांग होने का एग्जाम्पल हमने तभी देख लिया जब उसकी फाइट कैप्टन अमेरिका के साथ हो रही थी, और ड्यूरेबिलिटी का एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जब उसकी फाइट आयरन मैन के साथ होती है। आयरन मैन उसको एक के बाद एक लगातार अटैक करने के बाद भी बस उसकी 2-4 बूंद खून बाहर आई, इसके अलावा उसको कोई भी इंजरी नहीं हुई। इसी से हम समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट फिजिकली या फिर हैंड टू हैंड हुई तो 100% श्योर यहाँ पर थैनोस ही जीतेगा। किंतु परंतु मेरे भाई, कैंग की असली पावर है उसकी टाइम और टैक्टिकल जीनियस में। कैंग को अगर कभी भी ये अंदाज़ा होगा कि वो थैनोस से हार रहा है तो वो टाइम में पीछे जाके उसको हराने के कई सारे पॉसिबिलिटीज़ को देख लेगा, या फिर वो टाइम में पीछे जाके बेबी थैनोस को ही मार देगा, जिससे कि इन दोनों की फाइट कभी होगी नहीं। और इसके अलावा कैंग के पास बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और आर्मर्स है, जिससे कि थैनोस को बहुत ही आसानी से हराया जा सकता है। बट एट द एंड कैंग के ही जीतने के चांसेस बहुत है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इन सब के बाद भी थैनोस कैंग को हरा सकता है, बट एक कैंग को मारने के बाद उसके और 2 वेरिएंट्स आ जाएंगे थैनोस को मारने के लिए। कैंग टाइमलाइन में कहीं भी और कहीं भी जा सकता है, और ऐसे करते करते उसने अपने कई सारे वेरिएंट्स बना लिए हैं। इसीलिए कैंग कभी भी नहीं मर सकता, क्योंकि वो कभी ना कभी फिर से किसी न किसी टाइमलाइन से वापस आ सकता है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।